हेलो स्टूडेंट, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और टेक न्यूज़ बहुत ही लेट आ रही है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं धड़ाधड़ वीडियोस बना रहा हूँ, अपलोड करते जा रहा हूँ और आज मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस अपलोड कर दिया। तो ये तो पहले दिन की शुरुआत है, वैसे तो भी बहुत कुछ आपको देखने को बाकी है। तो मैं यहीं से MWC से ये वीडियो एक खोपचा पकड़ के दे रहा हूँ, यहाँ पे मीडिया रूम में वहीं से दे रहा हूँ। तो बस इग्नोर करना टेक न्यूज़ की टाइम को, थोड़े बहुत दिन एडजस्ट कर लेना, उसके अलावा तो वीडियोज़ तो आपको मिलते ही रहेगी। और बहुत कुछ मैंने किया हूँ, संभाल के रखा हूँ, कंटेंट रखा हूँ, एडिटिंग करके आपको कल परसों तरसों जब भी मिल जाएगी। बहुत बोल रहा हूँ, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहली खबर की बात करते हैं और पहली खबर ये है कि दोस्तों सोनी ने यहाँ पे आज अपने काफी सारे स्मार्टफोन्स को जो वो लॉन्च कर दिया है, जिनमें से X10 और X10 प्लस भी है। ये उनके मिड रेंज स्मार्टफोन है जो आपको 25-30 हज़ार के आसपास देखने को मिल सकता है। ये सोनी है, बहुत ही महंगा मिलेगा। X10 जो है वो आपको स्नैपड्रैगन 630 के साथ में मिलता है, X10 प्लस 636 के साथ में आता है। दोनों में 21:9 का आपको डिस्प्ले मिलता है, जो वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है। उसके अलावा आपको ठीक ठाक से कैमरा मिल जाता है और अच्छा खासा सब कुछ मिल जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पे काट देता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अपना एक X1 करके या फिर सोनी Xperia 1 करके एक फोन लॉन्च कर दिया है, जो स्नैपड्रैगन 855 के साथ में आता है और बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप फोन है वो। और वो ट्रिपल कैमरा भी है, उसमें बहुत कुछ है। तो वो एक कांच में रखे थे, वो हाथ लगाने किसी को दे नहीं थे, तो मैंने भी बोला छोड़ो जाने दो। और L3 करके भी एक फोन है। तो सोनी ने अपनी काफी सारी चीजों को लॉन्च कर दिया है। इंटरेस्ट मुझे सिर्फ X10 और X10 प्लस पर आया था। वैसे सोनी के फोन है, अब देखते सोनी इंडिया में इसको कितना जल्दी लॉन्च करता है, क्या प्राइस होगी, मैं जरूर से आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और फाइनली OnePlus ने अपने 5G वाले स्मार्टफोन्स या एक प्रोटोटाइप उसको आप बोल सकते हैं, उसको उन्होंने जो आज MWC में अनवील्ड कर दिया है। और ये कुछ खास नहीं है OnePlus का, सिर्फ जैसे कि सारे फोन में 5G जैसे कि Xiaomi है और Oppo ने किया, वैसे ही OnePlus ने किया है। तो वैसे कुछ उसके अलावा कोई खास आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब उसके अलावा OnePlus क्या करेगा ये नहीं पता। 5G वाली चीजें अभी भी भूल जाइए, MWC में हर जगह 5G ही है। तो 5G जब तक हमें इंडिया में नहीं मिलेगा ना, हमें 5G में भी फिलहाल के लिए इंटरेस्ट रखना ही नहीं है। जब इंडिया में आएगा उसके बाद ही मैं आपको उसके बारे में और जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पे Asus की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है और Asus Zenfone 6 यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि 14 मई को यहाँ पे जो वो लॉन्च हो सकता है। और Asus का MWC में फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं काफी घूम रहा था, मुझे Nokia, LG, Lenovo, Samsung, Huawei सब कुछ मिले, बहुत ऐसी कंपनी, मतलब मैं क्या बताऊँ, सब कुछ मिले। Asus को मुझे कहीं कुछ नहीं दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे एक मैगजीन है जो सबको बांट रहे थे, ब्रोशर समझ लो, उसमें Asus Zenfone 6 ऐसा बताया जा रहा है कि 14 मई को लॉन्च होगा। अब वो लोग यहाँ पे टीज कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि कोई नॉच वगैरह का खेल आपको नहीं मिलेगा। तो शायद से आपको स्लाइडर वाला सीन यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है। आप देखते हैं Asus का Zenfone 6 इसके अलावा क्या खास लेके आता है। 14 मई को ही, काफी टाइम है यार, बहुत टाइम है, मतलब घड़ी में क्यों देख रहा पता नहीं। एनीवेज यहाँ पे जब भी आएगा आपको उसके बारे में बता देंगे। तो अभी Qualcomm की तरफ से खबर आ रही है और Qualcomm ने यहाँ पे आज मतलब धमाल कर दिया है। Qualcomm ने 5G तो किया ही है, X50, X55 मॉडेम्स के बारे में बताया हमें। उसके अलावा यहाँ पे IoT डिवाइसेस के लिए प्लस यहाँ पे ब्रॉडबैंड और ऑटोनोमस व्हीकल्स और बहुत जगहों पे जब Qualcomm ऐसा बता रहा है कि भाई हम हमारे 5G को ना हर जगह पे यहाँ पे देने वाले, अलग अलग चिप्स को जो वो डेवलप कर रहे हैं स्मार्टफोन्स के अलावा, ताकि बहुत जगहों पे आपको 5G का यहाँ पे जो वो सपोर्ट मिलेगा। तो ये Qualcomm के मैं मीटिंग में था, यहाँ पे बहुत ही मजा आया। उन्होंने काफी सारी ऐसी चीज बताई जिसके बारे में शायद से हमें नहीं पता था, जो मुझे उस मीटिंग में पता चला। मतलब उनका जो प्लान है 5G का 2019 का, शायद से मुझे ऐसा लगता है कि ना MediaTek है, ना Huawei का होगा, ना Samsung का होगा। जो प्लान यहाँ पे Qualcomm का है, जो बहुत ही कमाल करी है और बहुत ही बड़ी कंपनी में पता है कि प्रोसेसर डेवलप करती है और बहुत कुछ करती है। तो Qualcomm ने यहाँ पे आज फाइनली अपने 5G की बहुत सारे प्लान्स को अनाउंस कर दिया है, IoT, ऑटोनोमस कार, ब्रॉडबैंड, X55 मॉडेम वगैरह। तो देखते हैं कि Qualcomm 2019 में इसके अलावा क्या कुछ लेके आएगा, जब भी आएगा उसके बारे में बता देंगे। तो यहाँ पे Oppo की तरफ से खबर आ रही है और Oppo ने यहाँ पे फाइनली अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को अनवील्ड कर दिया है। अब मुझे तो वैसे कोई बूथ नजर नहीं आया कि मैं बहुत ढूंढा Oppo का फोल्डेबल स्मार्टफोन का, लेकिन नहीं, सिर्फ एक इमेजेस यहाँ पे निकल कर आई है कि MWC में कहीं पे उन्होंने यहाँ पे जो अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को अनवील्ड कर दिया है। अब ये जो फोन है, जो Huawei का Mate X फोल्डेबल फोन है ना 5G वाला, वैसे ही मिलता जुलता है, ऐसी डिस्प्ले जो वो बाहर की तरफ बंद होता है और उसके अलावा आपको डुअल कैमरा दिख रहा है। सेम डिजाइन Huawei के Mate X जैसी आपको देखने को मिल जाती है। अब ये जो फोल्डेबल फोन्स यहाँ पे भी बूथ पर लगे हुए, Huawei का लगा हुआ है, तो वो हाथ लगाने दे ही नहीं रहे, कांच के अंदर बंद करके रखे ताकि हम नजदीक जाए तो बस दूर से फोटो खींच के निकल ले। तो Huawei का तो था लेकिन हाथ में नहीं आया, Oppo का तो दिखा नहीं और Samsung का तो है ही नहीं। तो ये कुछ सीन चल रहा है फोल्डेबल स्मार्टफोन का। ये ड्यूरेबल नहीं होगी या पता नहीं लोगों को हाथ लगाने क्यों नहीं दे रहे, लेकिन लगे तो Oppo ने भी अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। MWC में यहीं कहीं होगा, अब ढूंढूंगा, मिलेगा तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों WhatsApp के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट खबर है आज की, आपको समझना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि
अगर पहले भी आपको व्हाट्सएप पर कोई हरास करता था या कोई ऐसे गंदे मैसेज आते हैं या कोई डराता है जो भी है, तो पहले क्या करते थे, आप उसको सिर्फ ब्लॉक कर देते थे। लेकिन अभी यहाँ पे व्हाट्सएप ने एक सर्विस निकाला है जहाँ पे आप लोग DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये किया है, जहाँ पे आप लोग CCADDN नहीं यार वो डैश है @nic.in, इसके ऊपर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उस चैट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस पर्टिकुलर पर्सन का नंबर यहाँ पे भेज दीजिए। उसके अलावा उसके बाद DOT उसके ऊपर एक्शन लेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब अभी आपको डरने की जरूरत नहीं कि व्हाट्सएप पे आपको कोई हरास कर रहा है, डायरेक्टली इस पे ईमेल करिए और सारा काम ये लोग हैंडल कर लेंगे और आपका काम यहाँ पे एकदम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे HTC की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है और सब लोग यहाँ पे अपने 5G फोन को लॉन्च करने पे तुले हुए, लेकिन HTC थोड़ा सा अलग गेम खेल रहा है। HTC ने अपना 5G हब एक डिवाइस को लॉन्च कर दिया है और ये यहाँ पे क्या करने वाला है, अभी फिलहाल के लिए UK, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड में अवेलेबल है, जहाँ पे आपको इसमें 5G का सपोर्ट मिलेगा और ये मतलब राउटर जैसा होता है ना, वैसे इसको समझ लीजिए। आपको 5 इंच की इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिलती है, स्नैपड्रैगन 855 का आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है, 4GB रैम, 30GB की स्टोरेज है, X50 स्नैपड्रैगन वाला मॉडेम है ऑब्वियसली, तो आपको 5G मिलता है। 7660 mAh की बैटरी है, ब्लूटूथ वर्जन 5, एंड्रॉइड 10 पाई है। तो ये फोन नहीं है, हब है जो आपको 5G का सपोर्ट देता है, जो HTC ने यहाँ पे किया है। अब हमें नहीं पता भाई, मैंने बोला ना 5G इंडिया में है नहीं, तो हम ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों इंडिया में सैमसंग अपने A सीरीज के स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है, A30 और A50। और फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे निकलकर सामने आई है कि सैमसंग का A30 और A50 जो होने वाला है वो बहुत ही बढ़िया फोन होगी, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए प्रोसेसर नहीं दिखाया जा रहा कि कौन सा होने वाला है। A30 दोनों में वैसे आपको डिस्प्ले जो वो सुपर एमोलेड वाली मिलेगी, Infinity U वाली, उसके अलावा दोनों में 4000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा और दोनों में स्टोरेज रैम वेरिएंट आपको अलग अलग मिलेंगे। A50 में 3 कैमरा पीछे की तरफ मिलेगा और A30 में आपको डुअल कैमरा पीछे की तरफ मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कि उसके अलावा और क्या खास लेके आता है। 2 फोन अभी लॉन्च करेगा, 28 फरवरी को बता रहे कि वो लोग इंडिया में लॉन्च करेंगे। मेरे पास भी आएगा तो मैं इंडिया जाऊंगा तो उसके बारे में, इन दोनों फोन्स के बारे में आप लोगों को उन दोनों फोन्स के बारे में आपको जल्दी से बता दूंगा। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं इसे आप लोगों के लिए टेक न्यूज़ लाता रहूंगा कुछ दिनों के लिए। मैंने जैसे कहा था कि लेट आएगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।